सतयुग का समय था, धरती पर शांति तो थी, लेकिन असुरों के आतंक से धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। ऋषि, मुनि और साधकों के यज्ञ अनुष्ठान तक बाधित होने लगे। देवता चिंतित हुए और सभी ब्रह्मलोक की ओर गए। उन्होंने ब्रह्माजी से प्रार्थना की, भगवन, धर्म को स्थिर रखने के लिए कोई दिव्य उपाय होना चाहिए। ब्रह्माजी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वयं परब्रह्म परमेश्वर नारायण 2 रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे। वे तपस्या का आदर्श स्थापित करेंगे ताकि मानव समझ सके कि शांति और सिद्धि का मार्ग तप, सत्य, संयम और भक्ति से ही मिलता है। और कुछ ही समय में धर्म और मूर्ति के घर में 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, नार और नारायण। उनके जन्म से ही पूरा आश्रम तेजोमय हो उठा। ऋषिमुनि समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान के अंश है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका तेज और तपस्या देखकर देवता भी विस्मित हो जाते। वे दोनों भाई हिमालय के उत्तर में स्थित बद्रिकाश्रम में गए, जहां शुद्धता, हिमशीतलता और प्रकृति का मौन स्वयं ध्यान का वातावरण बनाता है। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या प्रारंभ की, कभी खड़े रहकर, कभी श्वास रोककर, कभी केवल जल पर और कभी केवल वायु पर जीवन धारण करते हुए। उनकी तपस्या से संपूर्ण त्रिलोक में पवित्रता फैलने लगी। कामदेव तक को लगा कि कोई साधक इतना तेज प्राप्त कर लेगा तो त्रिलोकी में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने देवांगनाओं और कामबानों सहित बद्रिकाश्रम पहुंचकर नारायण की तपस्या तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन क्या भगवान की तपस्या को कोई डिगा सकता है? नारायण ने मुस्कुराते हुए अपनी जांघ से एक तेजोमय स्त्री को प्रकट कर दिया, जो सौंदर्य में अप्सराओं से भी परे थी। कामदेव लज्जित होकर तुरंत वहां से चला गया। देवताओं ने समझ लिया कि इन दोनों भगवानों का तप किसी भी प्रलोभन से नहीं डिग सकता। नारायण ने अपनी तपस्या द्वारा धरती को पवित्र किया, धर्म को स्थिर रखा और मानव को यह संदेश दिया, तप ही आत्मा का बल है। धर्म तभी टिकता है जब मन शुद्ध और स्थिर हो। बद्रिकाश्रम आज भी उनकी तपस्या के तेज से प्रकाशित है और संत महात्मा उनके चरणों में बैठकर आज भी वही तप परंपरा निभाते हैं।